अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए जो HVAC से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं। आज की वीडियो अगर आप HVAC प्लस BMS सिस्टम से रिलेटेड है तो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाली है। जैसा कि आपने थंबनेल के ऊपर देखा, मैंने लिखा हुआ है HVAC फॉल्ट ट्रेसिंग बाय BMS सिस्टम। अच्छा, ये वीडियो खास तौर पे अगर आप कहीं पे BMS सिस्टम ऑपरेटर हैं, BMS ऑपरेटर की जॉब करना चाहते हैं, या आप समझ लें कि HVAC ऑपरेटर हैं और BMS भी साथ ऑपरेट कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी फ़ायदा होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल के साथ HVAC के अंदर जो फॉल्ट आते हैं वो BMS सिस्टम के ऊपर आप कैसे उसको देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। ये बात मैं HVAC बेसिकली स्पेशल आज के टॉपिक से रिलेटेड जो बात कर रहा हूँ ना, HVAC मेरा मतलब HVAC में अगर देखें तो हमारा बेसिकली चिलर, कूलिंग टावर, पंप्स, AHUs, ये वो तमाम चीज़ें मिलकर HVAC सिस्टम बनती हैं। HVAC मैं इसलिए ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि अगर आपका चिलर ट्रिप हो जाता है या पंप ट्रिप हो जाता है या कूलिंग टावर के फैन बंद हो जाते हैं तो आपका सिस्टम तकरीबन फुली बंद हो जाता है। लेकिन मेरा फोकस आज जहां से हमें सबसे ज़्यादा कंप्लेन आती है, यानी कि सर्व्ड एरिया के अंदर अगर आपको कंप्लेन आ रही है तो उसको आपने देख के समझना है कि यार क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सर्व्ड एरिया से मुराद है कि अगर आप कहीं पे एयर कंडीशनिंग कर रहे हैं किसी रूम से, यानी कि होटल का रूम है, कोई क्लास रूम है, कोई ऑपरेशन रूम है, या कोई भी सर्व्ड एरिया है, वहां से आपको सबसे ज्यादा गर्मी या सर्दी की कंप्लेन आती है कि हमारे रूम के अंदर कूलिंग नहीं हो रही। तो उस चीज को देखने के लिए आप सबसे पहला काम आप एयर हैंडलिंग यूनिट जो लगा हुआ है उसको देखते हैं कि यार मैं देखता हूँ क्या मसला है। तो बेसिकली सबसे ज्यादा जो वास्ता पड़ता है BMS ऑपरेटर का वो हमारे सर्व्ड एरिया से ही पड़ता है। मैंने जैसा पहले बताया कि अगर आपका कोई और फॉल्ट आता है, चिलर के अंदर कोई फॉल्ट आता है, पंप के अंदर कोई फॉल्ट आता है, वो तो आपका सारा सिस्टम ही बंद हो गया। लेकिन चिलर एक है, AHU 20 है, तो जब आपका 20 चिलर में से 20 AHU में से अगर एक बंद हो गया तो आपका सिस्टम फुली बंद नहीं होगा। फिर आपने देखना है कि यार उस AHU की जहां से कंप्लेन आ रही है वहां पे क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो यही मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा कि कैसे आप देख सकते हैं अगर कहीं पे डेल्टा इंक्रीज कर गया है, कहीं पे डेल्टा डिक्रीज कर जाता है, कहीं पे डेल्टा जीरो हो जाता है, तो वो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल HVAC टेक्नोलॉजी के ऊपर नए हैं तो हमारे इस चैनल HVAC टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करें। दोस्तों इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा बता दूं जो बहुत ज़रूरी है चीज़, वो ये है कि जारी अगर आप कहीं पे BMS ऑपरेटर की जॉब कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप डेली रूटीन के अंदर आप अपनी मशीनरी के पैरामीटर नोट कर रहे होंगे। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। कहीं पे अगर आप फॉर एग्जांपल 20 AHU लगे हैं तो आप उनकी डेली परफॉर्मेंस देखते होंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जाके आपको इसी चीज़ से सारा फॉल्ट ट्रेसिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल एक AHU 15 साल पुराना है, आपको पता है कि यार ये मैक्सिमम जो डेल्टा देता है ना ये 5 सेंटीग्रेड का डेल्टा देता है। अगर यहाँ से कंप्लेन आएगी तो मैंने जब देखना है अगर ये 5 डेल्टा का दे रहा होगा तो ठीक है, लेकिन आपको अपनी मशीन की परफॉर्मेंस का पता होना जरूरी है। ये सबसे मेन चीज है। ठीक है, अगर आपको यही नहीं पता कि पहले डेल्टा क्या देता था तो आपको विजुअल ऑब्जर्वेशन करने का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये है कि आप डेली अपने तमाम AHUs को देखें, उनके पैरामीटर आपके माइंड में होना चाहिए कि यार मुझे अगर इस एरिया से गर्मी की कंप्लेन आए ना तो मुझे पता है कि इसका AHU कितनी परफॉर्मेंस देता है। 5 सेंटीग्रेड का डेल्टा देता है, 6 सेंटीग्रेड का डेल्टा देता है, 7 सेंटीग्रेड का डेल्टा देता है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे मेन चीज होती है ना देखने वाली, वो जैसे ही कॉल आई मुझे कि भाई हमारे एरिया में कूलिंग नहीं हो रही, तो दूसरे नंबर पे सबसे जरूरी चीज होती है वो आपने उसका स्टेटस देखना होता है उस एयर हैंडलिंग यूनिट का, कि आया कि वो यूनिट ऑन भी है या नहीं ऑन, ऑफ है कि ऑन है। किसी वजह से वो ट्रिपिंग की वजह से उसने अलार्म दे दिया या वो बंद हो गया, कोई भी वजह बन सकती है। आपने सबसे पहले, क्योंकि अगर AHU चल ही नहीं रहा तो उसकी ग्राफिक्स विजुअल ऑब्जर्वेशन सारे डेड हो जाएंगे। ठीक है ना, वो नॉर्मल पैरामीटर देना शुरू कर देगा। तो आपने सबसे पहले ये चेक करना कि आपका AHU चल रहा है कि नहीं चल रहा। उसके बाद थर्ड नंबर की जो मेन चीज है ना, अगर आपका AHU चल रहा है और कोई अलार्म नहीं आया AHU का, उससे जो थर्ड नंबर पे चीज है देखने वाली, वो आपने फौरन से उस AHU के ऊपर जो चिल्ड वाटर की सप्लाई आ रही है ना
उसका टेम्परेचर देखना है कि आपका चिल्ड वाटर रिक्वायरमेंट के मुताबिक आ रहा है, जो एएचओ की डिजाइन टेम्परेचर है, पैरामीटर है, 10 सेंटीग्रेड है, 6 सेंटीग्रेड है, 8 सेंटीग्रेड है, जो नॉर्मल रूटीन में आपका चलता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपकी मशीन को परफॉर्मेंस को पता है तो मशीन की परफॉर्मेंस में ये चीज भी आएगी कि इसको अगर हम 10 सेंटीग्रेड का टेम्परेचर देते हैं तो ये 5 सेंटीग्रेड का डेल्टा देता है। यही चीज भी उसमें आपको आइडिया होना चाहिए। आपने देख लिया आपका चिल्ड वाटर भी ठीक है, उससे नेक्स्ट आपने देखना है सप्लाई एयर टेम्परेचर और रिटर्न एयर टेम्परेचर। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बात बताई थी कि उनके पैरामीटर्स आपके माइंड में होना चाहिए। फिर आपने इनके दोनों में डेल्टा देख लेना है कि आपका डेल्टा अगर तो ठीक है तो फिर हम आगे चलते हैं। फिर गर्मी की कंप्लेन आनी नहीं चाहिए। सारी सी बात है, गर्मी की कंप्लेन तभी आई कि आपके सप्लाई और रिटर्न के पैरामीटर डिस्टर्ब हुए। लेकिन दो चीजें आपके ठीक है, यूनिट चल भी रहा है और चिल्ड वाटर भी ठीक है। फिर आपने देखना है कि प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम क्या है, डेल्टा इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है या जीरो हो गया। अगर तो आपका डेल्टा डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है। डिक्रीज का मतलब है कि अगर आपका डेल्टा पहले चल रहा था 6 का, 6 सेंटीग्रेड आपका एएचयू सप्लाई और रिटर्न में डेल्टा आता था, वो 3 का आ गया, ठीक है, वो 3 पे चला गया, यानी कि 3 सेंटीग्रेड डिक्रीज हो गया। फिर आपने क्या चेक करना है, उस सूरत में आपने सबसे पहले तो आपने स्टेनर चेक करना है। सबसे पहला काम आपने स्टेनर चेक करना है। स्टेनर चेक करने का क्या तरीका है, स्टेनर को आप विजुअल ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, लेकिन आपने कांटेक्ट करना है टेक्नीशियन को कि भाई इसका स्टेनर चेक करो। स्टेनर ये नहीं कि फौरन से जाके खोल देना है, ये भी नहीं करना। स्टेनर चेक करने का ये तरीका है, क्योंकि ज्यादातर जगह पे प्रेशर वाटर प्रेशर सेंसर नहीं लगे होते, ट्रांसमीटर नहीं लगे होते, वहां पे फिजिकल गेज लगी होती है। तो वो जो लड़का साइड में होगा उससे आपने पूछना है इसकी सप्लाई चिल्ड वाटर का प्रेशर और रिटर्न चिल्ड वाटर का प्रेशर चेक करो। जब वो चेक करेगा ना, साथ में आपने टेक्नीशियन से ये भी पूछना है कि भाई इसका डेल्टा 10 सेंटीग्रेड चलता था, 10 पीएसए चलता था, 8 पीएसए चलता था, उसको भी ये पता होना चाहिए कि प्रेशर डेल्टा चलता कितना था। तो अगर उसमें भी फर्क आ गया तो फिर इसका मतलब है स्टेनर चोक हो गया, ठीक है। तो स्टेनर चोक की भी 2 किस्में हैं। 90% जो स्टेनर चोक होता है ना, वो फुली चोक नहीं होता, फुली पानी को ब्लॉक नहीं करता। 90% वो क्या करता है कि आपको फ्लो को कम कर देता है, तो जिसकी वजह से अगर फुली चोक हो जाए ना तो फिर आपका डेल्टा 0 हो जाता है। लेकिन अगर आपका डेल्टा डिक्रीज हुआ है तो इसका मतलब है स्टेनर आपका फुली चोक नहीं है। अगर आपका स्टेनर फुली चोक इसलिए बहुत कम होता है क्योंकि लेंस के अंदर आपका कोई हार्ड मटेरियल क्लोज लूप है, हल्की फुल्की स्केल होती है, वो बड़ी सॉफ्ट सी होती है, तो वो आपका कुछ पानी गुजरने देती है, फ्लो में एक रुकावट पैदा करती है, जो चिल्ड वाटर कॉइल की रिक्वायरमेंट होती है उससे कम फ्लो देती है, जिस वजह से आपका टेम्परेचर जो हवा है वो प्रॉपर ठंडी नहीं होती, ठीक है। तो ये वो चीज है कि आपने स्टेनर चेक कर लेना। स्टेनर अगर चोक था वो आपने, यानी कि फुली चोक नहीं था, 70% 80% चोक था, तो वो आपने क्लियर करना है, वो साफ हो गया। अगर वहां पे भी मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया उसका फिल्टर। अगर आपके फिल्टर चोक हो जाते हैं, फिल्टर एक है फुली चोक होना और एक है यानी कि जो रीडिंग्स ये होती हैं उसके मुताबिक कुछ एयर गुजर रही है और कुछ नहीं आ रही। अच्छा, उस सूरत में क्या होता है, उस सूरत में आपका रिटर्न टेम्परेचर बड़ा ज्यादा हो जाता है। अगर आपके फिल्टर चोक नहीं है, फुली चोक नहीं है, फुली चोक से क्या मुराद है, फुली चोक से ये भी हो सकता है कि कोई इंसुलेशन का पीस आके वो फिल्टर्स के ऊपर चिपक गया, कोई ऐसी चीज आ गई जिसने फुली चोक कर दिया। फुली चोक तो जाहिर सी बात है वो आपकी सक्शन और वो मोटर के ऊपर वो बड़ा प्रॉब्लम करेगी। लेकिन डस्ट से अगर चोक हुआ है ना तो वो एयर के प्रेशर को कम कर देगी, एयर के प्रेशर को कम करेगी, तो आपके रूम जो सर्व्ड एरिया वहां से प्रॉपर एयर नहीं आएगी, रूम का टेम्परेचर आपका बढ़ता जाएगा, लेकिन जो सप्लाई एयर गुजर रही है ना वो बहुत ठंडी होकर गुजरेगी। इस सूरत में आपका डेल्टा इंक्रीज कर जाता है, सप्लाई का बहुत ज्यादा और रिटर्न बहुत ज्यादा। सप्लाई भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है और जो रिटर्न आ रही है उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है। जो सप्लाई एएचयू से गुजर रही है, ठंडी होकर जा रही है,
वो बहुत ज़्यादा ठंडा आ जाता है, यानी कि डेल्टा इंक्रीज कर जाता है, उसमें फर्क आ जाता है। इस सूरत में भी आपके फिल्टर चोक होते हैं। सेकंड नंबर पे अगर आपकी बेल्ट लूज हो जाती है, ठीक है, लूज होने की सूरत में भी आपका डेल्टा इंक्रीज करता है, डेल्टा इंक्रीज कर जाता है। यानी कि आपका अगर, अच्छा इसमें क्या होता है, इस सूरत में क्या होता है, आपको कॉल आती है कि भाई रूम के अंदर ना गर्मी हो रही है, कूलिंग नहीं हो रही। टेक्नीशियन बैठा है बीएमएस पे, मोस्टली ये गलती करता है, वो जैसे ही बीएमएस ऑपरेट करता है, बीएमएस सिस्टम से टेम्परेचर चेक करता है, वो यार सप्लाई तो 12 जा रही है, 13 जा रही है, 14 जा रही है। तो मेरा उससे नेक्स्ट क्वेश्चन यही होता है कि भाई रिटर्न क्या आ रही है, तो फिर रिटर्न बता, हाँ यार ये तो 26-27 आ रही है, जो कि 22-23 आनी चाहिए। तो उस सूरत में क्या होता है कि वो आपका जो बेल्ट है वो लूज हो गई। बेल्ट लूज होने की सूरत में आरपीएम कम हो गए, अब वो रूम से सारी एयर को सक्शन नहीं कर रहा, थोड़ी एयर आ रही है और वो गुजर रही है फिल्टर से, फिल्टर साफ है, उस सूरत में बेल्ट अगर लूज है तो फिल्टर साफ है फिल्टर से, और जो वो क्वाइल से गुजर रही है ना, तो क्वाइल के अंदर से फुल ठंडा पानी है, वो पानी ठंडा है। अब वो जब कम एयर आके क्वाइल से गुजरेगी तो वो ज्यादा ठंडी हो जाएगी, ठीक है, तो वो ज्यादा ठंडी, तो डेल्टा क्या होगा, इंक्रीज हो गया। अच्छा डेल्टा जीरो कैसे होता है, डेल्टा जीरो इसी सूरत में होता है आपके फिल्टर फुली चोक हो जाए, आपका स्टेनर फुली चोक हो जाए, ठीक है, तब भी आपका डेल्टा जीरो हो जाता है। तो ये बेसिक चीजें हैं, आपको विजुअल ऑब्जर्वेशन से ये आपने सारी चीजें देखना होती हैं कि सिस्टम ऑन है कि नहीं है, डेल्टा इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, या डेल्टा जीरो हो गया है। तो उस सूरत में मैंने आपको सारी चीजें बता दी स्टेप बाय स्टेप, किस तरीके से आप इसकी तमाम चीजों की विजुअल ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। आई होप आपको बड़े अच्छे तरीके से मैंने ये तमाम चीजें समझा दी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट की सूरत में आप पूछ सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर लाजमी करें।